एनपीसीआई जो कि इंडिया में यूपीआई को मैनेज करती है, चलाती है, उसने अनाउंस किए हैं डुअल प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। मतलब पहला तो ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन टाइम्स हैं और जो वेरियस जो टाइम लिमिट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है एनपीसीआई की तरफ से, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं यूपीआई को लेकर के वो भी टाइट किए जा रहे हैं। मतलब ये जो एक तरह का ओवरहॉल हो रहा है, इससे दो तरह के जो चैलेंजेस हैं, पहली चैलेंज तो है वो है लेटेंसी की, और दूसरी चैलेंज सिक्योरिटी रिस्क की, दोनों ही सॉल्व होने वाली हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, टाइम लिमिट्स में कैसे चेंज हो रहे हैं, सिक्योरिटी में क्या चेंज हो रहा है। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम बात करें एनपीसीआई के जो नया जो ट्रांजेक्शन टाइम लिमिट्स है, तो इसमें एनपीसीआई ने कहा है जितने भी मेंबर बैंक्स हैं, पीएसपीज हैं, सबके लिए अपडेट है कि वो जो ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक है उसका जो समय है घटा करके 30 सेकंड जो पहले था उसको कम करके 10 सेकंड कर दिया गया है। मतलब आप ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करते हैं, आपने ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन 10 सेकंड के अंदर वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई बार आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, वो घूमता रहता है ना, 30 सेकंड तक उसका टाइम होता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, इसको 1/3 मतलब 10 सेकंड पे कर दिया गया है कि 10 सेकंड में ही सब कुछ दिख जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ सारी चीजें। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन रिवर्सल है, मतलब कि आपने किसी को पेमेंट करी, आपके अकाउंट से आपको ऐसा लगा कि पैसे कटे हैं, सामने वाले को मिले नहीं, और ऐसा करते हुए जो हैंडशेक में होने वाली दिक्कत होती है, उसका जो पहले समय था 30 सेकंड का, मतलब 30 सेकंड में लिख के आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हो गया, पैसा कटा भी होगा, तो आपको जाने का भी पैसा दिखाएगा और आने का भी पैसा 30 सेकंड में वो दिखा देता था। मतलब 10 रुपए कटे, 10 रुपए तुरंत आ गया अगर वो सामने वाले को मिले नहीं। अब इस समय को भी कम करके 10 सेकंड का कर दिया गया है कि 10 सेकंड में वो सारी चीजें हो जाएं, ताकि जिसका जो पैसा कटा था वो आ गया और वो फिर से दोबारा पेमेंट कर सके। इसके अलावा जो एड्रेस वैलिडेशन है, मतलब आप अगर किसी को पेमेंट करना चाहते हो, आपने उससे यूपीआई आईडी मांगी, आप उसको ऐसे डालते हो समथिंग समथिंग ओके एसबीआई ओके आईसीआई ऐसे करके, तो वो जो वैलिडेशन होता है कि भाई किसी का एड्रेस जो है वो सही है कि नहीं सही है, उसका जो सेकंड पहले 15 सेकंड का था, ये 15 सेकंड में हो जाना चाहिए, अब उसको भी कम करके 10 सेकंड कर दिया गया है। इसके अलावा पे रिक्वेस्ट आपकी जाती है डेबिट क्रेडिट की जो भी होती है, वो भी पहले 30 सेकंड का था, अब 15 सेकंड का वो नया समय होगा, मतलब इसके अंदर ही हो जाना चाहिए। अब ये टाइमलाइन अगर कुछ भी यहाँ पे जो टाइम लिमिट्स है वो क्रॉस करती है, जैसे ट्रांजैक्शन आपने कर दिया लेकिन वो 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया और वहाँ पे आपको स्टेटस नहीं दिख पा रहा, वो फेल ही हो जाएगा, ऑटो डिक्लाइन वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो पैसा है तुरंत आपको मिल जाएगा 10 सेकंड के अंदर, फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी था उसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन किया गया है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर वो 30 सेकंड तक करते रहेंगे और कोई एक ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहा, और ऐसा तो है नहीं केवल 1-2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 21 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हर समय ऐसा 30-30 सेकंड का समय लगता है, सोचिए कितनी देर तक सर्वर बिजी रहता है, जो बैंडविड्थ है वो आपकी फुल रहती है, तो उसमें कई बार सर्वर बिजी होने की वजह से ट्रांजेक्शन फेलियर होता है। लेकिन जब ये सेकंड को कम कर दिया गया, टाइम लिमिट को 30 सेकंड से 10 सेकंड कर दिया गया, तो सर्वर्स जो है वो थोड़ा फ्री रहेंगे, जो कह सकते हैं हैंगिंग का टाइम है वो कम रहेगा, और उससे होगा क्या, ट्रांजेक्शन्स एक तो बहुत स्मूथली और बहुत तेजी से प्रोसेस होंगे, और जो सर्वर्स हैं वो भी फ्री रहेंगे नए ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये इसके पीछे का पूरा यहाँ पे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी ओवरहॉल की, तो अब थोड़ा स्ट्रिक्टर जो केवाईसी है और मॉनिटरिंग उसको किया जा रहा है। मतलब जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फेक अकाउंट्स होते हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको कर्ब करने के लिए जो मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स हैं केवाईसी को लेकर के, इनहैंस्ड केवाईसी यहाँ पे होगी, प्रॉपर केवाईसी होगी, वो सब यहाँ पे अब देखा जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी आप जो है डॉक्यूमेंट दे करके बिना केवाईसी के हाफ या आधी अधूरी केवाईसी पे आप अकाउंट चला रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो हाई वैल्यू के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर होगी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे लार्ज सम जो है इन्वॉल्व है ना। तो ऐसे में केवल यूपीआई पिन डालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हो सकता है बैंक लेवल पे आपको जो है एक अलग से जो है ऑथेंटिकेशन देखने को मिले, जिससे ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट से भारी भरकम मात्रा में पैसे कटे और अगर ये फ्रॉड के शिकार आप हो रहे हों और आपको पता भी ना चले। इसके अलावा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मतलब जो रिफंड की टाइमलाइन है, जो फेयर ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको भी यहाँ पर रिड्यूस करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, जिससे जो यूजर्स हैं ऐसा ना हो कि उनका पैसा कट गया और चक्कर लगा रहे हों, बैंकों के फ़ोन कर रहे हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि अगर ऐसा होता है किसी के साथ भी होगा, मान लीजिए आपने किसी को 50,000 पेमेंट करे, वो पेमेंट फंस गया और आपको पैसा वापस भी नहीं मिला और उसके आप चक्कर लगाते जा रहे हैं, तो आपका जो विश्वास है कम हो जाएगा डिजिटल इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आने वाले समय में होगा क्या है, कम से कम लोग इस पर विश्वास करेंगे। इसके
अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी, मतलब स्ट्रॉन्गर सिस्टम्स यहाँ पे लगाए जाएंगे जो बैंक्स हैं, पीएसपीज हैं, ताकि जो सस्पिशियस पैटर्न्स हैं उनको फ्लैग किया जा सके, उनको इंस्टेंटली डिटेक्ट किया जा सके और उसको वहीं पे ब्लॉक किया जा सके। जैसे लग रहा है कि कोई एक ऐसा अकाउंट है जिससे जो पैसे हैं वो अलग अलग लोगों से आपके आ रहे हैं, लेकिन वो जो पैसे हैं वापस कहाँ जा रहे हैं इसका कोई वहाँ पे पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे में वो समझ में आ पाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ फेक पैटर्न ऐसा चल रहा है। तो ऐसे में वो सारी चीजें रियल टाइम में अगर मॉनिटर होंगी तो उनको रियल टाइम में ब्लॉक किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है स्कैम होने से। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे कुछ डेटा एनालिसिस की बात करें यूपीआई को लेकर के, तो जो मैं अभी आपसे कह रहा था, जैसे ये जनवरी का डेटा है कि जो मंथली वॉल्यूम है 21.7 बिलियन ट्रांजेक्शंस हुए हैं जनवरी महीने में। इतने ट्रांजेक्शंस हुए हैं सोचिए, जो कि 28% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। पिछले साल जनवरी से इस साल जनवरी में 28% की ग्रोथ है। वहीं पे अगर हम मंथली वैल्यू की बात करें कि ये जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, 28.33 ट्रिलियन जो रुपया है वो ट्रांसफर हुआ है, जो कि 21% की ग्रोथ दिखाता है। अगर आप डेली का देखें तो 700 मिलियन ट्रांजेक्शन जो हैं वो डेली के यहाँ पे कैरी आउट हो रहे हैं यूपीआई के माध्यम से। तो सोचिए कि ये जो डेटा है वो ये बताता है कि यूपीआई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर के जो इस तरह के जो यहाँ पे टाइम लिमिट्स हैं या फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ये बनाए जाने जरूरी हैं, तभी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। आगे अगर हम बात करें यूपीआई को लेकर के, तो यूपीआई को ग्लोबल रिकॉग्निशन में मिला हुआ है। जैसे आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई थी जून 2025 में, इसमें यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम या फिर रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम है वो बताया गया था ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के हिसाब से। मतलब इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन और कहीं भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपीआई जैसा सिस्टम किसी और देश में है नहीं, चाइना में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह है, लेकिन इतना बड़ा जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो और कहीं नहीं देखने को मिलता है जितना बड़ा यूपीआई प्रोसेस करता है। इसके अलावा एक एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया भर में जितना भी रियल टाइम जो रिटेल पेमेंट होता है उसका 49% तो केवल यूपीआई से ही होता है। पूरी दुनिया को मिला करके 51% है, 49% केवल यूपीआई से होता है। तो ये भी एक यूपीआई की सफलता ही बताता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आप अगर इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो यूपीआई है वो कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसको लेकर के जो यहाँ पे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाने बहुत ही जरूरी हैं। बाकी ये वीडियो यहीं तक है। आप अगर हमारे चैनल के मेंबर नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इन मेंबर्स का जो थैंक यू जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।